नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग किसी एक ही ख्याल पे अटक जाता है, बस गोल गोल घूमता रहता है और हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। तो आज हम मन की इन्हीं गहराइयों में उतरने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ओवर थिंकिंग मतलब हद से ज़्यादा सोचने की आदत आखिर है क्या और काम कैसे करती हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग का ऑफ बटन जैसे कहीं खो गया हो? एक ही ख्याल, एक ही चिंता बार बार आकर मन का दरवाजा खटखटाती रहती है। अगर इसका जवाब हाँ में है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह पर लेकर आया है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के दौर में मेंटल हेल्थ से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ओवर थिंकिंग को ही माना जा रहा है। तो चलिए जरा इसके पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो इस दिमागी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। न्यूरोसाइंस की माने तो हमारा दिमाग मोटे तौर पर दो अलग अलग नेटवर्क्स या कह लें कि मोड में काम करता है। तो ये हैं वो दो खिलाड़ी। पहला है TPN यानी टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। ये तब एक्टिव होता है जब हम किसी काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं, जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाना या कुछ हिसाब करना। और दूसरा है DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तब जागता है जब हम आराम कर रहे होते हैं, ख्यालों में खोए होते हैं। और मजे की बात यह है कि यही DMN हमारी आज की कहानी का सबसे अहम किरदार है। अब इन दोनों नेटवर्क्स का रिश्ता समझिए। ये बिल्कुल एक सीसॉ झूले की तरह काम करते हैं। जब TPN यानी फोकस वाला मोड ऊपर जाता है तो DMN शांत हो जाता है, और जब DMN यानी ख्यालों वाला मोड हावी होता है तो TPN की एक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है। मतलब दोनों एक साथ पावर में नहीं रह सकते। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां कोई एक विचार हमारे दिमाग में फंस कर रह जाता है, और एक ऐसा अंतहीन लूप, एक ऐसा दुष्चक्र शुरू होता है जिसमें हम बस फंसते चले जाते हैं। ये लूप तीन बड़े ही आसान से दिखने वाले लेकिन बहुत खतरनाक स्टेप्स में काम करता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है इस एक एहसास से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर यही सवाल भविष्य की न जाने कितनी चिंताओं को जन्म देता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? और फिर ये नेगेटिव विचार इतने चिपकू हो जाते हैं कि इनसे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन लगने लगता है, और हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। और इसका अंजाम जानते हैं क्या होता है? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। DMN हमारा दिमाग बार बार ये साबित करने में जुट जाता है कि गलती हमारी नहीं है, हम तो बस हालात के शिकार हैं। इसी हालत को कंक्लूसिव विक्टिमहुड कहते हैं, जहां सारे तर्क फेल हो जाते हैं और मन खुद को बेचारा मानने की जिद पर अड़ जाता है। चलिए अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं। कुछ सवाल हैं जो ये समझने में मदद कर सकते हैं कि कहीं ये ज्यादा सोचने की आदत हद से ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है। सोचकर देखिए, क्या कोई पुरानी बातचीत मन में किसी टूटी फूटी रिकॉर्डिंग की तरह बार बार चलती रहती है? या फिर क्या पहनें क्या खाएं जैसे छोटे छोटे फैसले लेना भी एक बड़ा चैलेंज लगता है? क्या मन में अपने आप ही सबसे बुरी बात का ख्याल आ जाता है? या फिर वो मानसिक थकान, जब लगता है कि बस अब दिमाग को कोई बंद कर दे? ये सब ओवरथिंकिंग के ही पैटर्न हो सकते हैं। तो सोर्स के मुताबिक अगर स्कोर 21 से ऊपर जा रहा है तो ये एक इशारा है कि ओवरथिंकिंग अब एक समस्या बन रही है। और अगर स्कोर 31 से 40 के बीच है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक लंबे समय से चली आ रही दिक्कत है, जिसके लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। तो अब जब हम लक्षणों को पहचानने लगे हैं तो चलिए जरा इसके पीछे की मशीनरी को भी समझ लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी चीज को बदलने का पहला कदम उसे समझना ही होता है। ओवरथिंकिंग के इस अंतहीन लूप को जो इंजन चलाता है ना, उसे ट्रायड ऑफ ओवरथिंकिंग या ओवरथिंकिंग की तिकड़ी कहते हैं। इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहली, अपनी ही कमियों का विश्लेषण करते रहना। दूसरी, बीती हुई बातों का विश्लेषण। और तीसरी, उन डरों का विश्लेषण जो शायद कभी सच होंगे ही नहीं। ये तीनों मिलकर DMN को सुपर एक्टिव मोड में डाल देते हैं। सोर्स के हिसाब से ओवरथिंकर्स भी मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले हैं रूमिनेटर्स। ये वो हैं जो बार बार अतीत में गोते लगाते रहते हैं और सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं किया होता। दूसरे हैं वॉरियर्स, जो हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, क्या होगा अगर वाली दुनिया में जीते हैं। और तीसरे हैं ब्रूडर्स, जो लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और इसकी जड़ें अक्सर बचपन के अनुभवों में छिपी होती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर हम अपने दिमाग के इस पैटर्न को, इस लूप को और यहां तक कि इसके प्रकार को भी समझ सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इसे बंद करने का स्विच भी हमारे ही अंदर कहीं मौजूद है? इस पर सोचिएगा जरूर।